सुप्रभात। हिंदी व्याकरण मंजरी का आज हम लोग 22वां पाठ विराम चिन्ह इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विराम किसे कहते हैं, विराम क्या होता है। तो विराम का मतलब होता है रुकना, ठीक है। लेकिन जो पाठ हम लोगों को पढ़ना है वो है विराम चिन्ह, यानी कि विराम चिन्ह बस एक ही तरह के नहीं होते हैं। विराम चिन्ह जो हैं वो लगभग 12 प्रकार के होते हैं और उन 12 में कहीं न कहीं हमें विश्राम यानी कि रुकना पड़ता है। यानी कि विराम चिन्ह का अर्थ ही है ठहरना और इनके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। चिन्हों के अस्पष्ट प्रयोग से भाव प्रकटीकरण में सहायता मिलती है, यानी कि चिन्ह के द्वारा ही हम भाव को पहचानते हैं। जैसे एक वाक्य है कि रुको मत जाओ। अब देखो, रुको, इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और फिर कहते हैं मत जाओ। अब इसका आशय यह समझ में आता है कि रुकना है, रुकने के लिए कहा जा रहा है, जाने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। रुको के बाद कॉमा लगाते हैं और कहते हैं रुको मत जाओ। इसका मतलब है कि रुकिए और अभी मत जाइए। फिर अब वही वाक्य जो है उसमें हम अलग तरह से विराम चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं रुको मत। मत के बाद हम कॉमा लगाते हैं और कहते हैं रुको मत जाओ, यानी कि रुकना नहीं है, आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से विराम चिन्हों के प्रयोग से ही सही अर्थ की जानकारी होती है। विराम चिन्ह जो हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग विस्मयादि वाचक तथा प्रश्नवाचक को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में लगता है। यानी कि जब वाक्य पूरा होता है तो सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है, लेकिन जो प्रश्नवाचक होते हैं और विस्मयादि बोधक होते हैं उनको छोड़ करके। जैसे मयंक और प्रिया ने कल शहर का मेला देखा। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है, जैसे एक जैसे शब्दों को अलग करने में। जैसे हम कई नाम एक साथ जब बोलते हैं तो एक के बाद दूसरे में कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा करके उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे सौरभ, रिया, प्रिया, गीता, सीता आदि। अब हर नाम के बाद हम क्या कर रहे हैं कि कॉमे का प्रयोग कर रहे हैं और ये कॉमा जो होता है अल्प विराम होता है, यानी कि एक नाम के बाद बहुत थोड़ा सा रुकना है। तीसरा है अर्धविराम। अर्धविराम जहाँ रुकने में अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय लगता हो उसे अर्धविराम कहते हैं। अर्ध का मतलब होता है कि जिसके रुकने में पूर्ण विराम का आधा समय लगता है उसी को हम अर्धविराम कहते हैं। जैसे परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है, आलस्य किए परिश्रम को भी व्यर्थ कर देता है। अब देखिए यहाँ बीच में जो है अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरह से चौथा जो विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे। पांचवा है विस्मयादि बोधक। भय, घृणा, शोक, हर्ष व विस्मय आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्दों व वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 6 तुम मंदिर में जूते पहनकर चले गए। फिर है अरे तुम कब आए। छठवां चिन्ह जो है वो है उपविराम। जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, फिर लगाते हैं उपविराम और लिखते हैं वरदान या अभिशाप। तो इस तरह से
विराम चिन्ह के जो 12 प्रकार हैं उसमें से 6 का हम लोग अध्ययन किए और 6 का जो है हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।